हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। देखो, एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ और पूरे ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और जिसकी चर्चा आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हो। बहुत ज़्यादा है, बहुत आसान भर्ती होती है। ज़्यादा कुछ आपको जो है ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है और आसानी से उसमें जो है आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। आप सभी को किस किस बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको जानकारी मिलेगी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यहाँ आपको जानकारी मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। सिलेबस की जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। एफसीआई का रिक्वायरमेंट है, एफसीआई जानते हो आप लोग। और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जिन भाई बंधुओं ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। सबसे पहले हम इसके बारे में एलिजिबिलिटी हो गई, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिसमें जिसने बीएससी कर रखी हो, जिसने बीएससी कर रखी हो एग्रीकल्चर से, ठीक है, एलिजिबल है। जिसने बीटेक कर रखी हो और हर एक विभाग, सॉरी टीच, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे भर्ती मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जिसने आपके जूलॉजी से जो है बीएससी कर रखी हो, जिस स्टूडेंट ने बॉटनी बॉटनी से क्या कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, और जिस स्टूडेंट ने बायोटेक से, बायोकेमिस्ट्री से या फिर फूड साइंस से, एग्रीकल्चर कोई इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा कर रखा हो, इन सब स्टूडेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें बड़ी एक जो बात है वो हम लोग करें, एक मिनट। हम्म तो इसमें चार कैटेगरीज होती है, सभी के लिए अलग अलग है। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने सब्जेक्ट बताए उसी में वैकेंसीज आ रही। वैकेंसीज इसके अलावा भी है। कैटेगरी फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी आपके रहेगी थर्ड, और कैटेगरी रहेगी आपके फोर्थ। तो इस प्रकार से चार कैटेगरीज इसमें रहेगी, जिसमें आपको लगभग कैटेगरी फर्स्ट में लगभग 130 से 131 या 150 के लगभग पोस्टें यहाँ पे मिलेगी आपको। बात करें कैटेगरी सेकंड की तो 600 के लगभग यहाँ पे जो है पोस्टें आपको मिल जाएगी। बात करें अगर कैटेगरी थर्ड की तो लगभग 8,000 के लगभग यहाँ पे पोस्टें आपको मिलेगी और 6,000 पोस्टें आपको कैटेगरी फोर में मिलेगी। हर एक अलग अलग जो है क्राइटेरिया के लिए अलग अलग पोस्टें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। इन सब सब्जेक्ट के साथ, जो ये सब्जेक्ट है इनके साथ आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का डिप्लोमा। ध्यान रखना क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और ये डिप्लोमा आवश्यक है। अभी टाइम है वैकेंसी में एक महीने का, तो अभी आप लोग ये बनवा सकते हो। ठीक है, तो पूरी जानकारी ले लीजिएगा, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर हमने हमें तो बताया ही नहीं। ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं इसमें एलिजिबल कौन है, तो एलिजिबल जो एफसीआई 2024 है, इससे पहले जब एफसीआई हुई थी तो 2019 में हुई थी प्यारे मित्रों, सॉरी 22 में भी हुई थी। 2019 से पहले कहाँ हुई थी, 2019 से पहले 2022 में भी ये आपके रिक्वायरमेंट हुई थी। और ये होने के बाद जैसे ही वैकेंसी आई तो 2-3 महीने में ये पूरा पेपर करवा देती है। 2 फेज में ये पेपर होता है। अब एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में आपके सबसे पहले व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। उसके बाद हम बात करें एज की, तो यहाँ अगर आपकी एज 18 है और 18 से लगभग 28 से आपके 30 के लगभग है, बीच में है, इसके बीच, इस क्राइटेरिया के बीच में अगर आप आते हो तो आप आसानी से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही आपको जो है ओबीसी, एससी एसटी,
इनका रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की। और अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। किसके बारे में? एग्जाम पैटर्न। तो जब एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे दो फेज में पेपर होता है। दो फेज में, फेज फर्स्ट में और फेज सेकंड में। दो फेज में यहाँ पे आपके पेपर होगा। दोनों ही फेज में दो दो पेपर होते हैं। जैसे ये फेज फर्स्ट है, फेज फर्स्ट है तो फेज फर्स्ट में आपके दो पेपर होंगे। अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए जल्दी से जल्दी। मुझे लगता है कि ये मार्च अप्रैल तक पूरी वैकेंसी भी हो जाएगी, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक पेपर रहता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, दो पेपर, दो तरीके के पेपर रहते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट है, यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो है मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, और एक पेपर सेकंड, और दोनों ही पेजों में ऐसे रहता है। ठीक है, पहली पेज जो रहती है वो आपके एलिजिबिलिटी रहती है कि उसमें केवल और केवल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, पास करना होता है, एक पात्रता मान लीजिए उसको आप। तो पेपर फर्स्ट में जो है वो आपके रहेगी इंग्लिश। उसके साथ ही आपको थोड़ी बहुत जो है रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। साथ में आपको जनरल स्टडीज भी चाहिए, जेएस। ठीक है, जनरल स्टडीज। और आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपको आना चाहिए। तो ये चार सब्जेक्ट इसमें रहती है आपके। जनरल स्टडीज में आपके जनरल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडिया से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है वो हो गया, ये आएगा। ठीक है, इसके अलावा पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड जो है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे इसकी जो विस्तृत विज्ञापन है वो आएगा, हम लोग जल्दी से आपको इसके बारे में बताएंगे। और ऐसा ही सेम, अगर मैं बात करूँ ऐसा सेम, तो ये फेज टू में भी यही होता है। तो फेज सेकंड और फेज फर्स्ट में भी दोनों ही चीज़ें इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और इसके बारे में कुछ एक दो डिटेल और मैं आपको दे देता हूं ताकि आप लोग इसकी जो है स्टडी आराम से कर सको। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है वो लगभग, अगर वैकेंसी अच्छी खासी आती है, कम से कम वैकेंसी 6-7 हज़ार पदों पे तो आएगी। वैसे वैकेंसीज कह रहे हैं कि 12 हज़ार पदों पे ये आनी है लगभग। ठीक है, लेकिन हम कम से कम माने तो 8 हज़ार पोस्टों पे ये वैकेंसीज आएगी। ठीक है, दूसरी बात, नवंबर में इसका जो है नवंबर 2024 में विस्तृत विज्ञापन आएगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो आसानी से। इसकी वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे फेज फर्स्ट की मैं बात करूं तो फेज फर्स्ट जो है ना, फेज फर्स्ट की मैं बात करूं तो फेज फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा लगभग जनवरी में। और फेज सेकंड में लगभग आपको 1.5 महीना मिलेगा, मतलब कि मार्च में हो जाएगा ये। ठीक है, तो जनवरी और मार्च में ये आपका होना है 2025 तक। तो 2025 जनवरी मार्च में आप कर सकते हो। पेपर के लेवल की मैं बात करता हूँ। पेपर का लेवल जो है वो पेपर यहाँ पे आ जाता है 10th पास के लिए, 10th सॉरी 10th लेवल का आता है, 10th पास नहीं, 10th लेवल का पेपर आता है। ठीक है, 10th लेवल का यहाँ पे पेपर आता है। और कुछ कुछ प्रश्न हैं जो जैसे जूलॉजी के हो गए, बॉटनी के हो गए, तो वो थोड़े बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ जाता है। जैसे आप लोग बैंकिंग की अगर तैयारी करते हो तो बैंकिंग वाला ही इसको जो है वो करवाता है। बैंकिंग की जो संस्था है वही इसका पेपर करवाती है। और पिछले बार आपने देखा होगा जब 2022 में ये आई थी, सॉरी 2022 में जब ये आई थी, 2022 में वैकेंसी, तो 2022 में आने के बाद 4 महीने में ये वैकेंसी पूरी हो गई थी। 4 से 6 महीने में पूरी हो जाती है वैकेंसी, ज़्यादा कुछ
आपको जो है करना नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया। सब्जेक्ट कौन कौन सा यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी है मैथ्स, अभी से ही आपको जो है रीजनिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और अभी से आपको इंग्लिश स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है जीके और जीएस ये करना है। इसके अलावा आपको जूलॉजी पढ़नी है और आपको यहाँ पे बॉटनी पढ़नी है। ठीक है, साथ में आपको अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स इसकी रहेगी। जितनी जानकारी मेरे पास थी ऑथेंटिक जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा शुभ दिन।